भारत की चुनावी व्यवस्था में आजादी के बाद का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या आने वाले सालों में देश के हर नागरिक को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए अलग अलग वोट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी? और क्या 2029 से शुरू होकर 2034 तक भारत पूरी तरह एक देश एक चुनाव के मॉडल पर पहुंच सकता है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए अब सबकी नजरें संसद के मॉनसून सत्र पर टिकी हैं, जो कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इस बार कुछ बड़े महत्वाकांक्षी विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इनमें सबसे अहम है एक देश एक चुनाव से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक। इस बिल को पिछले साल शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के तीखे विरोध के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेज दिया गया था। अब जेपीसी का कार्यकाल 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या समिति समय पर अपनी रिपोर्ट सौंप पाएगी, और अगर रिपोर्ट भी आ जाती है तो क्या सरकार मॉनसून सत्र के बचे हुए कुछ दिनों में आवश्यक संशोधन कर इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से पारित करा पाएगी? दरअसल एक देश एक चुनाव का विचार देश में लोकसभा और सभी विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने से जुड़ा है। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि इस व्यवस्था को 2029 के लोकसभा चुनावों से लागू करने की दिशा में काम किया जा सकता है। हालांकि विधेयक के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक 2029 में चुनी जाने वाली लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करेंगे। इसके बाद राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल इस तरह समायोजित किया जाएगा कि 2034 तक पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सके। उदाहरण के तौर पर अगर किसी राज्य में 2031 में विधानसभा चुनाव होते हैं तो उस विधानसभा का कार्यकाल 5 साल के बजाय केवल 2034 तक रहेगा। यानी 2034 वह साल हो सकता है जब भारत पहली बार पूरी तरह एक देश एक चुनाव के मॉडल को लागू होते देखे। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती राजनीति और संख्या बल है। संविधान संशोधन के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। वर्तमान में लोकसभा की प्रभावी संख्या 540 है। ऐसे में सरकार को लगभग 360 सांसदों का समर्थन चाहिए। दिसंबर 2024 में जब ये विधेयक पेश किया गया था, तब इसके पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े थे। हालांकि राजनीतिक समीकरण अब बदलते दिखाई दे रहे हैं। सरकार को कुछ विपक्षी दलों और सांसदों के समर्थन की उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और आम आदमी पार्टी समेत कई दल इस बिल का खुलकर विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का तर्क है कि व्यवस्था भारत के संघीय ढांचे को प्रभावित कर सकती है। उनका कहना है कि अगर किसी राज्य सरकार का कार्यकाल बीच में समाप्त हो जाता है या सरकार गिर जाती है तो उस स्थिति में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कैसे संचालित किया जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय दलों को ये भी आशंका है कि एक साथ चुनाव होने से स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के सामने दब सकते हैं। स्पष्ट है कि एक देश एक चुनाव सिर्फ एक चुनावी सुधार नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की संरचना में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार संसद में जरूरी समर्थन जुटा पाती है या फिर यह प्रस्ताव एक बार फिर राजनीतिक सहमति का इंतजार करता रह जाएगा।